सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको अल्काइन का नोमेनक्लेचर क्लियर हो चुका होगा और आई स्टैंडर्ड का नोमेनक्लेचर क्लियर होगा। इवन आप इसे एफएसी में, मैट्रिक में, एफएसी में और हायर क्लासेस में तमाम में यूज़ कर सकते हो। अब जो ग्रुप में आपको पढ़ाने वाला है उसे हम असल में कहते हैं डबल नोमेनक्लेचर। डबल नोमेनक्लेचर का मतलब ये है कि ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एट ए टाइम आए, तो फिर हम उसको नाम कैसे देंगे। और अगर दोनों की कंपटीशन एक ही तरह की हो, डबल और ट्रिपल दोनों एक ही पोजीशन पे आए, एक ही तरह की पोजीशनों पे आए, तो हम अहमियत किसको देंगे। ये सारी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करनी है। ठीक, देखिए हमारे पास जो फैमिली है उस फैमिली का नाम है अल्कीनाइन। मैंने उसका इस्तेमाल किया अल्कीनाइन। अल का मतलब है रूट, ई एन का मतलब है डबल बॉन्ड, वाई एन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल दोनों आपको मिले। ठीक, तो उसके लिए जो फंक्शनल ग्रुप यूज होगा, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, 4 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। मिसाल ट्रिपल बॉन्ड भी होगा और डबल भी होगा। ट्रिपल के लिए मैं यीन का इस्तेमाल करूंगा और डबल के लिए मैं इन का इस्तेमाल करूंगा। ठीक, मतलब तो इसका सुफिक्स क्या हुआ? सुफिक्स हुआ इन प्लस यीन। सुफिक्स क्या हुआ? इन प्लस यीन। मतलब कंपाउंड के नाम में इन भी आएगा और यीन भी आएगा। इसे हम डबल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपाउंड के अंदर दोनों खासियत आ जाती है। ठीक, अब देखिए मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ। ये जो आपके पास है अल्कीनाइन, ठीक, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक, बड़े आसान लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं दोज हाइड्रोकार्बन्स which contains double and triple covalent bond, which contains both double and triple covalent bond, both कर दे। ठीक है, both double and triple covalent bonds। ठीक, अब अगर कंपटीशन 3 बॉन्डों का इकट्ठे आता है, मिसाल सिंगल भी आता है, डबल भी आता है, ट्रिपल भी आता है, देन व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना होगा? ठीक, एक चीज याद रखिए, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, एक चीज को याद रखा करे, हमेशा याद रखा करे कि ये जो आपके पास अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होती है एज कंपेयर टू अल्केन। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू ट्रिपल ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू सिंगल। ठीक, तो आपने इस ऑर्डर को फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक, फर्ज करो ये पहला कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक, तो आपसे मैं पूछूंगा पहले बॉन्ड कहाँ पे टूटेगा? आप कहोगे सर इस पूरे कंपाउंड में मुझे डबल ये नजर आ रहा है, तो पहले ये डबल सिंगल बनेगा। ठीक, फिर इसी कंपाउंड के अंदर जो ट्रिपल मुझे नजर आ रहा है, पहले वो ट्रिपल डबल में बनेगा, डबल टूटेगा सिंगल में बनेगा, उसके बाद ये सिंगल बॉन्डों का नंबर आएगा रिएक्शन के बुनियाद पे। ठीक, तो केमिकल रिएक्टिविटी की बुनियाद पे डबल बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू ट्रिपल ज्यादा रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिंगल। ठीक, अब अगर मैं इस कंपाउंड को नाम दूं कि ये कंपाउंड है मेरे पास, मैं आपसे पूछता हूं इस कंपाउंड का ताल्लुक किस खानदान से? अब मुझे कहो सर ये तो अल्कीनाइन है। मैं कहूँगा कैसे पहचाना आपने? आप कहोगे सर इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है और ट्रिपल भी मौजूद है। ठीक, डबल भी मौजूद है, ट्रिपल। इसका मतलब क्या है कि इस कंपाउंड के अंदर दोनों खसूसियत आ चुकी है, डबल की भी और ट्रिपल की भी। ठीक, अब डबल की जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो ये कंपाउंड फॉलो अप करेगा, ट्रिपल की जो केमिकल रिएक्शन है वो ये कंपाउंड फॉलो अप करेगा। ठीक, किस वजह से? क्योंकि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ चुके हैं। ठीक, अब आते हैं, अब अगर मैं इसको कंपाउंड को नाम दूंगा तो फिर मैं उसी तरह प्रीफिक्स नहीं रूट की तलाश करूंगा। रूट को तलाश करने के लिए पहला पॉइंट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। आपने सबसे लंबा, देखिए मुझे चेन में ये सबसे लंबा चेन नजर आ रहा है, मैंने इसकी सिलेक्शन की। ठीक, सिलेक्शन करने के बाद जब मैं दूसरे पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा, जैसे मैं कहता हूँ स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, आप नंबरिंग स्टार्ट करें उस तरफ से, फ्रॉम दैट साइड वेयर एनी फंक्शनल ग्रुप आर सब्स्टिट्यूट ग्रुप इज नियरेस्ट।
अब फर्ज करो मैंने इस तरफ से नंबर दिए तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से नंबर दिए तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आ रहा है, 3 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इसका मतलब है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी दूर है और डबल बॉन्ड भी दूर है। तो मैंने वहां पे नंबरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम नियरेस्ट पोजीशन। नियरेस्ट पोजीशन तो ये है, मेरी नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम दिस साइड। मेरी नंबरिंग यहां से होनी चाहिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक, जिस कार्बन को मैंने नंबर दिया वो तो रूट बना। क्या मैंने इस बदबख्त को नंबर दिया? नहीं। जिसको मैं नंबर नहीं दूंगा वो प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, सबऑर्डिनेट ग्रुप है, जिसे अंग्रेज रिमेनिंग ग्रुप कहते हैं, हम पाकिस्तानी बचने वाला ग्रुप कहते हैं, जो हमारे नंबरिंग से बचेगा। ये बचा है। अब ये एक कार्बन है, किस नंबर पे है? किस पे? 6 पे है, तो मैं लिखूंगा 6 मेथमीथाइल। फिर उसके बाद फिर आइपन दूंगा। अब मैंने आइपन क्यों दिया? क्योंकि मैंने डबल और ट्रिपल दोनों की पोजीशन मेंशन करनी है कि कंपाउंड में किस जगह पे है। लेकिन एक चीज याद रखें, डबल बॉन्ड ट्रिपल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डबल को हम रूट के साथ लिखेंगे, ट्रिपल को विद आउट रूट लिखा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? विद आउट रूट लिखा जाएगा। कैसे? देखिए, डबल बॉन्ड कहां पे? डबल बॉन्ड है 4 नंबर के बाद, तो मैंने लिखा 4 आइपन। रूट क्या है? 6 कार्बन, 6 को हम कहेंगे हेप्ट, सॉरी यस 7 कार्बन, 7 को हम क्या कहते हैं? हेप्ट। हेप्ट के बाद मैंने क्या लिखना है? हेप्ट के बाद मैंने लिखना है EN। क्या लिखना है? EN, जो डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रहा है। हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन, EN का मतलब है डबल बॉन्ड, उसकी पोजीशन रूट से पहले मैंने लिखी 4-एप्टीन। ठीक, उसके बाद फिर मैं आइपन कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अब मैंने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी शो करनी है, वो कहां पे है। ठीक, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे, तो मैंने लिखा 1 यीन, तो नाम क्या बन जाएगा? पढ़े जरा इसको। अब देखिए 6 मिथाइल 4 एप्टीन 1 यीन। अब और सुने, आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे वो 4 एप्टीन 1 एप्टाइन लिख के आ जाएंगे, मतलब हेप्ट को वो 2 दफा रिपीट करेंगे। हेप्ट को 2 दफा रिपीट नहीं करना है। रूट हमेशा 1 दफा लिखा जाता है, 2 दफा नहीं लिखा जाता। अगर हेप्ट को मैं 2 दफा लिखूंगा, हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन, 7 7 14 हो जाएंगे, ये तो चेन लंबा हो जाएगा। मैंने रूट को 1 दफा लिखना है और रूट के साथ मैंने डबल लिखना है, और ट्रिपल को मैंने सिंपल यीन के नाम से बारे करना है। अब आते हैं इसकी तरफ। इस कंपाउंड को अगर देखा जाए, इस कंपाउंड में ट्रिपल है, बिल्कुल है, इसमें डबल है, बिल्कुल है, इसमें ट्रिपल है, बिल्कुल है। अगर मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा लंबा चेन, तो मैं समझता हूं ये सबसे लंबा चेन है, ये सबसे लंबा चेन। फिर मैं क्या करता हूं? नंबरिंग स्टार्ट करता हूं। अब अगर मैं यहां से नंबरिंग दूंगा, 1 पे ट्रिपल आ रहा है, यहां से नंबरिंग दूंगा 1 पे ट्रिपल आ रहा है, मसला नहीं है, दोनों तरफ ट्रिपल है, तो आगे मैं देखूंगा कौन सा ग्रुप नजदीक पड़ता है, आगे। ठीक, 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है, 3 पे, यहाँ पे 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। अब यहाँ पे एक और टेंशन आ गई कि 3 पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी है, पक्ष ग्रुप भी है। 3 पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप भी है, लेकिन कोई पक्ष ग्रुप नहीं है। यहाँ पे 3 पे पक्ष ग्रुप पे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, इसका मतलब कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है। आपकी नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम दिस साइड, तो आपकी नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ठीक, अब आप मुझे बताओ, क्या आपने इस बदबख्त को नंबर दिया? नहीं। क्या आपने इसको नंबर दिया? नहीं। ठीक, ये 1 कार्बन है मेथमीथाइल, ये 2 कार्बन है एथईथाइल। इथाइल किस नंबर पे है? 5 पे। इथाइल का स्टार्ट होता है ई से, और पर्टिकुलरली मैं किसको पहले लिखूंगा? ई को, तो मैं लिखूंगा 5 इथाइल, फिर उसके बाद 3 मिथाइल, ये दोनों प्रीफिक्स हुए, फिर आइपन कंटिन्यू करूंगा। अब मैंने डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। देखें, डबल एक जगह पे, वो है 3 नंबर के बाद। ठीक, कहां पे? 3 के बाद। तो मैंने लिखा 3 डबल बॉन्ड आइपन। रूट क्या है? 7 कार्बन, 7 को हम कहते हैं हेप्ट। डबल बॉन्ड के लिए मैं क्या लिखूंगा? EN, आइपन फिर डालूंगा। अब गौर से सुने, ट्रिपल बॉन्ड 2 जगहों पे है। मैंने क्या कहा? 2 जगहों पे। अगर एक जगह पे होगा सिंपल यीन, अगर 2 जगहों पे होगा डाई, अगर 3 जगहों पे होगा ट्राई। अब आप मुझे बताएं, ये जो डबल बॉन्ड 2 जगहों पे किस किस पोजीशन पे? एक 1 पे है, एक 6 पे है। ठीक, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? 1 6 आइपन डाई यीन। क्या लिखोगे? डाई। ये इस कंपाउंड का प्यारा सा नाम निकल आएगा। क्या निकल आया? देखते जाएं। 5 इथाइल 3 मिथाइल 3 हेप्टीन 1 6 डाई। ठीक, अब आते हैं इसकी तरफ।
अब इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में भी देखिए, इस पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड ये है, ये पक्ष ग्रुप है, ये पक्ष ग्रुप है और ये पक्ष ग्रुप है। इसका मतलब है मेरा लॉन्गेस्ट चेन यही होगा, यही होगा। चले, ये भी सिलेक्शन हो गई। अब आप मुझे बताएं, इस कंपाउंड में पहले पे डबल आ रहा है, उधर पहले नहीं दूसरे पे ट्रिपल आ रहा है। ट्रिपल तो दूर है, डबल नजदीक है। अब गौर से सुने, अगर डबल नजदीक होगी, ट्रिपल दूर होगी, तो मैं डबल से नंबर दूंगा। अगर ट्रिपल नजदीक होगा, डबल दूर होगा, तो मैं ट्रिपल से नंबर दूंगा, ठीक। लेकिन अगर दोनों की पोजीशन सिमुल्टेनियसली आई, जो कि एंट्री टेस्ट में अक्सर आती है, ठीक, तब मैं क्या करूंगा वो फिर मैं आपको यहां पे नीचे बताने वाला हूं, ठीक। अभी देखिए, मैंने इस कंपाउंड को देखिए, यहां पे 2 पे ट्रिपल आ रहा है, यहां पे 1 पे डबल आ रहा है, तो डबल चूंकि नजदीक पड़ता है तो मेरी नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या मैंने इस नंबर को दिया, इसको मैंने नंबर दिया? नहीं दिया। ये क्या है? 3 कार्बन है, प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? ये पहला कार्बन है अल्फा, उस तरफ जाओगे बीटा, इस तरफ जाओगे बीटा डैश। इसका मतलब बीटा डैश को हम आइसो प्रोपाइल कहते हैं। किस नंबर पे? 4 पे, तो मैं लिखूंगा 4 आइसो प्रोपाइल, फिर अपन डालूंगा। अब मैंने रूट के साथ डबल लिखना है। डबल की पोजीशन रूट से पहले, डबल कहां पे? 1 पे है और 3 पे है, तो मैंने कहा 1 3 आइपन, ठीक। रूट क्या है? 7 कार्बन, हेप्ट, 7 कार्बन हेप्ट। अब आप मुझे बताएं, ये जो एप्ट से पहले मैंने 1 3 लिखा है, ये मैंने डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। अब अगर डबल बॉन्ड एक जगह पे तो इन, अगर 2 जगहों पे डाई इन, अगर 3 जगहों पे ट्राई इन। लेकिन जब मैं इन के साथ डाई या ट्राई का इजाफा करूंगा तो मैं एप मतलब रूट में मैं ए का इजाफा करूंगा। क्या करूंगा? ए का इजाफा। तो क्या बन जाएगा? एप्टा। क्या बन जाएगा? एप्टा, ठीक। एप्टा के बाद मैं लिखूंगा डाई इन। देखिए, डाई का मतलब है 2, इन का मतलब है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड 2 है, कहां पे? रूट से पहले उसकी पोजीशन लिखी हुई है। फिर उसके बाद मैं आइपन डालूंगा। ट्रिपल बॉन्ड कहां पे? ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है 5 पे, तो मैं लिखूंगा 5 यीन। ये नाम बन जाएगा। क्या नाम बना? देखते जाए क्या नाम बना। 4 आइसोप्रोपाइल 1 3 एप्टा डाई इन 5 यीन, ठीक। अब आते हैं इसकी तरफ। इसमें देखिए, ये मेरे पास कंपाउंड है, ये और ये, ठीक। ये आपके पास सबसे लंबा चेन है। मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? सबसे लंबा चेन। अब अगर मैं इस तरफ से नंबर देता हूं, डबल पहले पे आ रहा है। अगर इस तरफ से नंबर देता हूं, 1 पे ट्रिपल आ रहा है। अब यहां पे कंफ्यूजन है, और यही चीज मैं आपको बताना चाहता था। ये वाला एग्जांपल स्टार कर रहा हूं क्योंकि ये MD केट में आता है या ई केट में आता है। मेडिकल एंट्री टेस्ट में अक्सर ये वाला एग्जांपल आता है। जब दोनों की पोजीशन सेम हो, डबल और ट्रिपल, एक पे डबल है, एक पे ट्रिपल है, या 2 पे डबल है या 2 पे ट्रिपल है, जब पोजीशन सिमुल्टेनियसली होगी तो फिर आपने इस ट्रिक को अप्लाई करना है। अल्कीन इज मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्काइन, ठीक। तो आपने अहमियत किसको देनी है? डबल को, ट्रिपल को नहीं देनी है। तो डबल ये है, ये आपके पास आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक। अच्छा, ये पूरा ग्रुप ये बचा, ये पूरा ग्रुप बच गया, ठीक। और ये ग्रुप बचा, सही। इसे हम कहते हैं इथाइल। इसे हम क्या कहते हैं? इथाइल। ये आपके पास है ब्यूटाइल। कौन से ब्यूटाइल? नियो ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का स्टार्ट होता है बी से, पहले बी को लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? बी को। किस नंबर पे? मैं लिखूंगा 4। अच्छा, कौन सा ब्यूटाइल है? अल्फा बीटा बीटा डैश बीटा 2 डैश, नियो ब्यूटाइल है। तो आप कहोगे नियो ब्यूटाइल, 4 नियो ब्यूटाइल, 4 नियो ब्यूटाइल। उसके बाद 3 इथाइल। क्या चीज? 3 इथाइल। ये तो आपके पास प्रीफिक्स हुआ। फिर उसके बाद आइपन। अब लिखना डबल उसी तरह रूट के साथ है, 1 पे है, ठीक। तो आप लिखोगे 1 आइपन। रूट क्या था? 3 7 कार्बन, हेप्ट हेप्टीन, फिर आइपन। ट्रिपल कहाँ पे? 6 पे है, तो आपके पास आ जाएगा 6 यीन। ये इस कंपाउंड का प्यारा सा नाम बन जाएगा जो कि एंट्री टेस्ट में अक्सर आता है, ठीक। हमने इस कंपाउंड के अंदर क्या किया? लंबा चेन तो रूल के मुताबिक सेलेक्ट किया। इसमें डबल 1 पे आ रहा था, इधर 1 पे ट्रिपल आ रहा था, तो हमने डबल को अहमियत देनी है। किसको? डबल को अहमियत देनी है। तो हमने नंबरिंग मस्ट बी फ्रॉम डबल साइड, ठीक। तो हमने नंबरिंग डबल की साइड से दी और उसी तरह रूल रेगुलेशन को फॉलो अप किया। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको बाकायदा प्रॉपर वे से मौका देगा। और मैं समझता हूँ इस डबल नोमेनक्लेचर को
इस डबल नोमेनक्लेचर को, जिसे हम कहते हैं अल्कीनाइन। अल्कीनाइन मैं समझता हूँ बुक में तो बहुत छोटा लिखा हुआ था, बहुत मुख्तसर लिखा हुआ था। अब मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो अगर क्लियर हो चुका है तो कम अज़ कम वीडियो के ऊपर लाइक दिया करें। लाइक का बटन शायद आपको मालूम नहीं है, इसे हम थंब कहते हैं, थंब को यूज़ किया करें। कम अज़ कम लाइक दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, और अगर पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को प्रमोट करें। चैनल आपकी मदद कर रहा है, हर तरह से मदद कर रहा है, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ, लगाऊँ। तो कम अज़ कम आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाजमी शेयर करें, लाजमी लाइक किया करें। बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।